लेकर आए हैं 12th संस्कृत साहित्य के 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों जो आपकी एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पेपर में इनमें से जरूर प्रश्न आएंगे बच्चों, आप पेपर देने के बाद मिला सकते हैं। तो मैंने आपके जितने भी सवाल हैं संस्कृत साहित्य के, उन सब का एक निचोड़ है ये। लास्ट टाइम के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके बीच यहाँ पर रख रहा हूँ। इनको मैं डिटेल से नहीं समझाऊंगा, केवल सामान्य रूप से ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिटेल से ऑलरेडी हमने समझाया हुआ है। हमारी क्लास यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बतानी है, वो मैं आपको चैनल पर अभी बताता रहूँगा। लगातार हमारी सीरीज रहेगी, तो जरूर चैनल से जुड़े दोस्तों। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, उत्तर रामचरितम कस्य कवेः रचनास्ति, मतलब उत्तर रामचरित किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भवभूतेः, यानी भवभूति की ये रचना है। इसमें सिर्फ हमें एक शब्द में उत्तर देना होता है, ठीक है ना। आप चाहो तो इस तरह से केवल एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है भवभूते। आप चाहो तो पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हो। पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए आपको कस्य हटाना है और कस्य के स्थान पर आपको भवभूते ही लिख देना है और बाकी पूरी लाइन उतार देनी है जो प्रश्न में लिखा हुआ है। ये हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाता है। आप कैसे लिखेंगे पूर्ण वाक्य में, एक बार देख लीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे, उत्तर रामचरितम भवभूतेः कवेः रचनास्ति। इस तरह से हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमद् भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में विद्यमान है? कौन से पर्व में है? तो उत्तर होगा भीष्म पर्व। ये भीष्म पर्व के अंतर्गत है, ठीक है। आपकी जो पुस्तक चलती है उसमें कर्म गौरवम हमारा जो पाठ है, उसमें भी ये बात हमने आपको अच्छे से बताई है और आपके पाठ परिचय में भी ये बात आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। मीरा पुरस्कारेण कह साहित्यकारः प्रसिद्ध। मीरा पुरस्कार जो हमारा मिलता है साहित्य के अंतर्गत, तो कह रहे हैं कि मीरा पुरस्कार से कौन साहित्यकार प्रसिद्ध है? मीरा पुरस्कारेण कह साहित्यकार प्रसिद्ध, तो उत्तर लिखना होगा डॉक्टर हरिराम आचार्य है। डॉक्टर हरिराम आचार्य इसका उत्तर हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ले निनामृतम इति महाकाव्यस्य लेखकः क। ले निनामृत जो हमारा महाकाव्य है उसका लेखक है श्री पद्म शास्त्री। कौन है बच्चों? श्री पद्म शास्त्री, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसको यदि आप सुनते हो तो जरूर आपको याद हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, शिवराज विजयस्य रचयिता कह। शिवराज विजय का रचयिता कौन है? ये तो आपकी पुस्तक में भी चलता है पाठ, ठीक है इनका। तो उत्तर लिखना होगा पंडित अंबिकादत्त व्यासः। पंडित अंबिकादत्त व्यासः, ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व साहित्य से प्राचीनतम ग्रंथः क। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर लिखना है ऋग्वेद है। ऋग्वेद। हमने कहा कि आप केवल इस तरह से ऋग्वेद लिखेंगे या फिर इसको आप कह को हटा करके और इस पूरे वाक्य को आप लिख देंगे, यानी कह को हटा कर ऋग्वेद लिख देंगे इसकी जगह पर, और बाकी जो आप प्रश्न में लिखा हुआ वो पूरा उतार देंगे, तो पूर्ण वाक्य में हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदांतः कह कथ्यते। वेदांत किसे कहते हैं? तो उपनिषद उत्तर लिखना है। उपनिषद, जो वेदांत है बच्चों वो उपनिषद को कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा उपनिषद है वो वेद का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इसे हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चतुर्विंशतिः सहस्री नामना कह ग्रंथः प्रसिद्ध। चतुर्विंशति सहस्री नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है बच्चों? 24, और सहस्र यानी हजार, तो 24,000, ठीक है। 24,000 यानी चतुर्विंशति सहस्री किस नाम, यानी किसका नाम है ये? इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखना होगा रामायण, क्योंकि बच्चों रामायण में 24,000 श्लोक हैं इसलिए। और जो हमारा महाभारत है उसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं बच्चों, ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, नैषधीय चरित महाकाव्यस्य रचयिता कह। नैषधीय चरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर लिखेंगे श्रीहर्ष है। श्रीहर्ष। तो बताइए बच्चों, श्रीहर्ष के महाकाव्य का नाम क्या है?
तो उत्तर लिखना होगा नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बच्चों? 10 मंडल हैं, ठीक है ना। ऋग्वेदे, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऋग्वेदे, कति को हटाना है, ऋग्वेदे 10 मंडलानि सन्ति, इस तरह पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, वेदस्य मुखम किम स्मृतम। वेद का मुख किसे कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे व्याकरणम, ठीक है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो हमारा व्याकरण है उसको वेद का मुख माना गया है, ठीक है ना। इस तरह आप यहाँ समझें, इसको अच्छे से आपको सुनना है, समझना है। यदि आप एक बार अच्छे से सुन लेते हैं इसको, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे आंसर याद हो जाएंगे बच्चों। ये बहुत ही मोस्ट हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इनमें से आपके पेपर में जरूर आएगा मित्रों, जरूर। इनको आप अच्छे से सुने, इनको रटें, कैसे भी करें, लेकिन याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आदि कवि कह वर्तते। आदि कवि कौन है, यानी आदि कवि किसे माना जाता है? तो आप यहां पर उत्तर लिखेंगे बच्चों वाल्मीकि। आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि जी को। किसको कहते हैं बच्चों? वाल्मीकि जी, आंसर आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखें, के मंत्र दृष्टारः सन्ति। मंत्र दृष्टा किन्हें कहते हैं? मंत्र दृष्टा कौन है? उत्तर है ऋषयः, यानी जो ऋषि हैं उनको मंत्रों की दृष्टा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी मंत्र हैं उनको ऋषियों के द्वारा सिद्ध किया गया है, तपस्या करके उनको, मतलब उनको देखा गया है, उनको प्रत्यक्ष उन्होंने किया है, ठीक है, उनकी सिद्धि प्राप्त की है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऋषि हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं, ऐसा, ठीक है ना। आगे चलो, अगला प्रश्न है, सुबंधो प्रसिद्धस्य गद्य काव्यस्य नाम किम। जो सुबंधु कवि है उसके प्रसिद्ध गद्य काव्य का नाम क्या है? उत्तर है वासव दत्ता, ठीक है, वासव दत्ता। एक तो है स्वप्न वासव दत्तम, ठीक है, ये स्वप्न वासव दत्तम जो है ये तो नाटक है बच्चों, किसका है? भास जी का है, भास का नाटक है, भास के 13 नाटक हैं, तो उस 13 नाटकों में एक नाम है स्वप्न वासव दत्तम। लेकिन यहां पूछ रहे हैं मतलब सुबंधु की प्रसिद्ध गद्य रचना या गद्य काव्य, तो यहां पर आपको लिखना होगा वासव दत्ता। वासव दत्ता गद्य रचना है, ठीक है, गद्य काव्य है, और किसकी है रचना? सुबंधु जी की है। जबकि स्वप्न वासव दत्तम नाटक है, किसका? भास का। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 15 नंबर, पंचतंत्रस्य रचयिता कह। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, तो इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा, यानी पंचतंत्र का रचयिता विष्णु शर्मा है। यानी ऐसे मान के चलिए आप, पंचतंत्र का मतलब हमारे पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व, हम जब हमारा शरीर का अंत होता है, मतलब किसी की मृत्यु होती है, तो हमारे जो 5 तत्व हैं वो भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं, भगवान विष्णु में मिल जाते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। कई बार क्या है, पंचतंत्र और हितोपदेश में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों, इसलिए आप यहाँ याद रखें कि पंचतंत्र यानी पंच तत्व भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, आत्मवेदना इति कथायाः लेखकः क। आत्मवेदना जो कथा है इसका लेखक कौन है? उत्तर है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री इसका कौन है? लेखक है। किसका लेखक है बच्चों? आत्मवेदना कथा का लेखक है ये, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। संस्कृत क्षेत्रे एकमात्रम मनोविश्लेषणकर्ता कह। संस्कृत के क्षेत्र में एकमात्र मनोविश्लेषणकर्ता कौन है, किसे मानते हैं? तो उत्तर है डॉक्टर पुष्कर शर्मा। पुष्कर शर्मा, डॉक्टर पुष्कर शर्मा को एकमात्र मनोविश्लेषणकर्ता माना जाता है संस्कृत के क्षेत्र में, ठीक है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शतसाहस्री संहिता नामना कह ग्रंथः विख्यात है। हमने पहले भी कहा चतुर्विंशति सहस्री संहिता तो हम कहते हैं रामायण को, क्योंकि उसमें 24,000 श्लोक हैं। जबकि यहाँ पर शत सहस्री नाम आ रहा है, तो शत यानी 100 होता है और सहस्र यानी 1000 होता है, तो 100,000 का मतलब हो गया बच्चों 1 लाख। अब 1 लाख श्लोक किसमें है? महाभारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारतम इति ग्रंथः, ठीक है, महाभारतम इति ग्रंथः, ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, संस्कृत नाट्य साहित्यस्य जनकः कः कथ्यते। बहुत ही अच्छा सवाल है।
संस्कृत नाट्य साहित्य के जनक किसे कहते हैं? उत्तर है महाकवि भास। कौन है? महाकवि भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं बच्चों। कितने नाटक लिखे? 13 नाटक लिखे। उनमें से मैंने जो बहुत ही मतलब फेमस है उसका नाम बताया था, स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, तो किसका है? भास का है। तो क्या मानते हैं इनको? संस्कृत नाट्य साहित्य का जनक मानते हैं। किसको? महाकवि भास को। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रबंध पारिजातस्य लेखकः क। एक रचना है प्रबंध पारिजात, इसके लेखक का नाम बताना है तो उत्तर लिखेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ये कलानाथ शास्त्री जी के पिताजी हैं। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, द्वासुपर्णा इति संस्कृतोपन्यासस्य रचयिता कः? द्वासुपर्णा जो संस्कृत उपन्यास है उसका रचयिता कौन है ये बताना है। तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर रामजी उपाध्याय। कौन है? डॉक्टर रामजी उपाध्याय। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडित गणेश राम शर्मणः विंशतिः कथानां संग्रह केन नामना प्रसिद्ध? पंडित गणेश राम शर्मा ने विंशति कथा नाम संग्रह यानी 20 कथाओं का उन्होंने एक संग्रह लिखा है, यानी एक उन्होंने कलेक्शन किया है जिसके अंतर्गत 20 कथाएं हैं, स्टोरीज हैं। तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसका उत्तर लिखेंगे संस्कृत कथा कुंजम। संस्कृत कथा कुंजम, ये आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर 23 नंबर, अभिनव बाण है इत्युपाधिना कह अलंकृतः। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। अभिनव बाण की उपाधि से कौन अलंकृत हैं? तो आंसर लिखेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास अभिनव बाण की उपाधि से सुशोभित हैं, यानी इनको कहते हैं अभिनव बाण। समझ गए? ऐसे। अगला सवाल, कालिदासस्य सर्वस्वम किमस्ति? कालिदास का सर्वस्व यानी सब कुछ क्या है, किसको मानते हैं? उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है बच्चों? नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। किसका है? कालिदास का। बहुत ही फेमस नाटक है और बहुत ही अच्छा नाटक है। ठीक है, जिसके अंतर्गत शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। इसीलिए इसको कालिदास का सर्वस्व कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वाला है और बहुत ही फेमस है। बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा मतलब इसे पसंद किया जाता है। ऐसे आगे चलिए, अगला है हमारा हितोपदेशस्य रचयिता कः? हितोपदेश के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर लिखेंगे नारायण पंडित। हमने आपको पंचतंत्र के समय भी बताया था, समझाया था कि पंचतंत्र के लेखक और हितोपदेश के लेखक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए एक ट्रिक समझाई कि पंचतंत्र मतलब पंच तत्व विलीन हो जाते हैं। किस में मिल जाते हैं? भगवान विष्णु में। तो विष्णु शर्मा हो गए पंचतंत्र के लेखक, और हितोपदेश यहां पर नारायण पंडित आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे। आगे चलिए, आगे है ऋषिकेश भट्टाचार्य से गद्य रचना का अस्ति। ऋषिकेश भट्टाचार्य की गद्य रचना कौन सी है? तो उत्तर लिखेंगे हम प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी। ठीक है, यदि आप इनके नोट्स चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसका लिंक मैं हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो के रूप में तो आपको मिल ही रहे हैं। आगे चलिए, आगे है जीवनस्य पृष्ठद्वयम् इति संस्कृतोपन्यासस्य लेखकः क? जीवनस्य पृष्ठद्वयम् जो हमारा बहुत ही फेमस संस्कृत उपन्यास है। ठीक है, आधुनिक कवियों में हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा फेमस संस्कृत उपन्यास है। इसका लेखक कौन है? लेखक हैं श्री कलानाथ शास्त्री। कौन है? कलानाथ शास्त्री। कलानाथ जी मथुरानाथ शास्त्री जी के सुपुत्र हैं और ये वर्तमान में जयपुर में रहते हैं। ठीक है, जयपुर में। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे चलिए, दूत काव्य परंपरायाः प्रथम ग्रंथः क? प्रथम ग्रंथ कौन सा है? दूत काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है मेघदूत। कौन सा है बच्चों? मेघदूत, क्योंकि इसके अंदर मेघ को दूत बना करके भेजा जाता है। जब यक्ष को श्राप दिया जाता है कुबेर के द्वारा, तो यक्ष उस शापावधि के बीच में ही जब उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आती है, मतलब यक्षिणी की याद आती है, तब वो देखता है कि यार किसको अपना संदेश भेजें, किसको अपना मैसेज भेजें। अब उस समय कोई मोबाइल वगैरह की तो सुविधा थी नहीं, तो फिर उसको कुछ नहीं दिखा तो उसको बादल आते हुए दिखे।
यानी मेघ, तो उनको ही उन्होंने रोका और अपना दोस्त उनको मानते हुए उनको सारा कुछ हाल समझाया और कहा कि मेरा संदेश, मेरा मैसेज मेरी पत्नी तक आप पहुंचा देना। इस तरह से मेघदूत के अंदर यक्ष मेघ को ही दूत बना करके अपनी पत्नी के पास अपने मैसेज को भेजता है। ऐसे आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, धूर्तों का रोमांस इति नामना कह ग्रंथः कथ्यते। धूर्तों का रोमांस नाम से कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है या किस ग्रंथ को कहते हैं? उत्तर लिखेंगे 10 कुमार चरितम इति ग्रंथ। 10 कुमार चरित ग्रंथ को धूर्तों का रोमांस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धूर्तों का रोमांस भी कहा जाता है। इसमें सभी जो 10 कुमार थे वो अलग अलग अपनी कहानियों को इंटरेस्टिंग तरीका से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। अगला है, गोविंद वैभवम इत्यस्य रचनाकारः क। गोविंद वैभव के रचनाकार बताने हैं। उत्तर लिखेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। ठीक है ना, ऐसे आगे चलो। कश्चित कवि इति कथायाः रचयिता कह। कश्चित कवि जो रचना है इसका आपको रचयिता बताने हैं। तो उत्तर लिखेंगे पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। ठीक है, ये किसके रचयिता है बच्चों? कश्चित कवि जो कथा है हमारी उसके ये रचयिता हैं। ऐसे अगला देखिए, संस्कृतस्य सर्वाधिकम मनोरंजकम प्रहसनम किम। प्रहसनम का मतलब यहां नाटक समझे आप। ठीक है, नाटक का ही एक ये प्रकार है प्रहसन। तो कह रहे हैं कि संस्कृत का सबसे ज्यादा मनोरंजन करने वाला प्रहसन कौन सा है, मतलब नाटक कौन सा है? तो उत्तर लिखेंगे लटक मेलकम। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है बच्चों, बहुत ही कॉमेडी वाला नाटक है। इस नाटक को हमने किया है, मतलब इसमें हमने अभिनय किया था, इसमें मतलब हमारा मेन रोल था और बहुत अच्छे से इसको नाटक को किया था दिल्ली के अंदर, और इसमें फर्स्ट प्राइज भी हमें मिला था एक्टिंग के अंदर। तो बहुत ही अच्छा नाटक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लटक मेलकम नाटक का नाम है, लटक मेलकम। ठीक है, संस्कृत नाटक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, श्री महावीर सौरभम इति उपन्यासस्य रचयिता कह। श्री महावीर सौरभम इति उपन्यास के रचयिता कौन है? तो उत्तर लिखेंगे आचार्य मधुकर शास्त्री। इसका उत्तर होगा डॉक्टर आचार्य मधुकर शास्त्री। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 34 नंबर। संस्कृत महाकाव्येषु सर्वाधिकम बृहत् कायम महाकाव्यम किम। संस्कृत महाकाव्यों में सबसे अधिक बृहत् काया यानी सबसे बड़ा महाकाव्य किसको मानते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हर विजय महाकाव्यम। किसको मानते हैं? हर विजयम महाकाव्यम। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अगला सवाल, संस्कृत गद्य साहित्य कस्य महाकवेः सर्वोच्च स्थानम वर्तते। बहुत ही अच्छा सवाल है। संस्कृत गद्य साहित्य में किस महाकवि का सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊपर स्थान? उत्तर है महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट जी का सर्वोच्च स्थान माना जाता है किसमें? संस्कृत गद्य साहित्य के अंदर। और इनकी जो फेमस रचना है वो है कादंबरी। क्या है? कादंबरी। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, टीवी सीरियल के रूप में भी चलता है, आप देख सकते हैं। आगे चलो, शिवराज्योदयम इति महाकाव्य से रचनाकार कह। उत्तर है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, कौन सा महाकाव्य है? शिवराज्योदयम। ठीक है, ऐसे अगला सवाल है, आदर्श रमणी इति उपन्यासस्य रचयिता कह। आदर्श रमणी जो हमारी रचना है इसके रचयिता हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कौन है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। अगला सवाल है, दुर्लभ दाम्पत्यम इति कथायाः लेखकः क। दुर्लभ दाम्पत्यम इस कथा के लेखक आपको बताने हैं। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। क्या है? पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, इसका उत्तर आपको लिखना होगा। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। वेदेषु प्राचीनतमः ग्रंथः क। वेदों में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, यानी सबसे पुराना आपको बताना है प्राचीन। तो उत्तर है ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन किसे मानते हैं? ऋग्वेद को माना जाता है। और लेटेस्ट की बात करें मान लो हम, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, ऐसे आगे चलो। अगला है, ईशावास्योपनिषद कस्य वेदस्य अंतिम अध्यायः।
यानी ईशावास्योपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? उत्तर है यजुर्वेदस्य। ठीक है, अब इस प्रश्न को अलग तरीका से भी पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? उत्तर लिखेंगे यजुर्वेद से। ठीक है, ऐसे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है तो उत्तर लिखेंगे ईशावास्योपनिषद। इस तरह से कैसे भी प्रश्न आए आपको सही करना है। यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं और इसको सुनते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत शास्त्र से संबंधित वेद ग्रंथ का, संगीत शास्त्र से संबंधित वेद ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है सामवेद। ठीक है, देखो इसको कैसे भी पूछ सकते हैं। संगीत शास्त्र से संबंधित हमारा वेद है सामवेद, संगीत शास्त्र का उल्लेख है सामवेद में। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए उत्तर हमारा सामवेद ही आना है। आगे चलो, आगे है वेदांगानी कति। उत्तर लिखेंगे हम इसका षड, यानी कि वेद के अंग कितने होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों वेद के अंग 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। आप चाहो तो 6 का नाम भी याद रख सकते हैं। नंबर 1 छंद, नंबर 2 निरुक्त, नंबर 3 कल्प, नंबर 4 ज्योतिष, नंबर 5 शिक्षा, नंबर 6 व्याकरण। इन सब को कहते हैं वेदांग, यानी वेद के ये अंग हैं। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखें। अश्वघोषस्य मातुः नाम किम? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है बच्चों। अश्वघोष की माता का नाम क्या है? उत्तर लिखेंगे सुवर्णाक्षी। ठीक है, अश्वघोष की माता का नाम है सुवर्णाक्षी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गाः? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? उत्तर होगा 19 सर्ग हैं। कितने? 19 सर्ग। और कुमार संभव में पूछा जाए तो उसमें बच्चों 17 सर्ग हैं और रघुवंश में 19 सर्ग हैं। ये आपको दोनों में अंतर समझ के रखना है इसको। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। बुद्ध चरित महाकाव्य से आधार ग्रंथ क? बुद्ध चरित महाकाव्य का आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ कौन सा है? उत्तर होगा ललित विस्तरः। क्या है? ललित विस्तरः। ठीक है, क्लियर है सबके? बुद्ध चरित महाकाव्य का आधार ग्रंथ है ललित विस्तरः। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य रचयिता कः? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे महाकवि भारवी। ये भारवी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। क्या? किरातार्जुनीयम। ठीक है, ऐसे इसमें अर्जुन किरात रूप में आते हैं, किरात का वेश धारण करते हैं। आगे लिखें, देखिए महाकवि माघस्य प्रसिद्ध महाकाव्य क? यानी महाकवि माघ का प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताना है तो उत्तर है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध जो रचना है वो किसकी है बच्चों? महाकवि माघ की है। इसके अंदर शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होता है। ऐसे अगला क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्यम किम? संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य कौन सा है? उत्तर है कादंबरी। और कादंबरी किसकी रचना है बच्चों? बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, ऐसे अब देखिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी कहा इसमें हम टोटल आपको 50 क्वेश्चन बता रहे हैं, 50 प्रश्न। ठीक है, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट है। आधुनिक वाण कह कथ्यते? आधुनिक वाण किसे कहते हैं? हमने आपको पहले भी कहा अभिनव वाण। अभिनव वाण किसे कहते हैं? पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो यहां पर आधुनिक वाण का मतलब वही है, तो आधुनिक वाण कहेंगे पंडित अंबिका दत्त व्यास। इस तरह से भी प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी बच्चे ने ये कमेंट किया था तो आपको शायद उत्तर मिल जाएगा यहाँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। आधुनिक वाण कहते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास को। ठीक है, ऐसे। और हमारा आज के सेशन में लास्ट प्रश्न है, देखिए मृच्छकटिकम ग्रंथस्य रचनाकार कः? उत्तर लिखेंगे महाकवि शूद्रक। यानी महाकवि शूद्रक ने जो रचना लिखी है उसका नाम है मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम बहुत ही मतलब अच्छी रचना है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ये रचना हम इसे कह सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने अभी इस क्लास के माध्यम से 50 इंपॉर्टेंट संस्कृत साहित्य के प्रश्न बताए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके जो बोर्ड का पेपर होने वाला है आपका अगले मंथ में मतलब मार्च के अंदर आपका पेपर होगा, उस पेपर में आपको इनमें से निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे दोस्तों।
इसलिए आप इनको अच्छे से सुने, देखें। यदि इनकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो हम यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न है एग्जाम को लेकर के, किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न हो सकता है आपकी पढ़ाई से संबंधित, तो आप जरूर पूछें, उसका समाधान जरूर किया जाएगा मित्रों। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा जैसे कि छंद है, अलंकार है, कारक है, इसके अलावा और जो टॉपिक हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से हमें उसको तैयार करना होता है और कैसे हमें आंसर पेपर में लिखना होता है, ये सब मैं आपको चैनल पर लगातार बताता रहूंगा मित्रों। 2-4 दिन का जो हमारा समय रहेगा इसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आपको ये सारी चीजें मिल पाएंगी मित्र। जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और एक कमेंट करके आप जरूर बताएं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय तू भारतम।